नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार हिमाचल को हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में कर रही है कार्य। डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित 3 दिवसीय भौतिक विचार मंथन अभ्यास कार्यक्रम समृद्ध हिमाचल 2045 को किया संबोधित। सरकार की योजनाएं प्रदेशवासियों के जीवन में भर रही है आत्मनिर्भरता के रंग। मछली पालन से आत्मनिर्भरता की मिसाल बने जीवनलाल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार देर शाम नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित 3 दिवसीय भौतिक विचार मंथन अभ्यास कार्यक्रम समृद्ध हिमाचल 2045 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य संगोष्ठियों और चर्चाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सतत आर्थिक विकास के लिए 20 वर्षीय कार्य योजना तैयार करना है। प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इन दीर्घकालीन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रदेश सरकार सतत विकास और आर्थिक वृद्धि के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। इससे भविष्य के लिए नवीन रणनीतियां तैयार करने में मदद मिलेगी। हिमाचल का जो हमारा संकल्प है वो एक संकल्प नहीं है, वो एक आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखने का एक दृढ़ निश्चय है। 2 साल पहले जब हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने कहा व्यवस्था परिवर्तन का मकसद क्या है, व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य है। 40 साल पुराने दकियानुसी कानून थे, नियम थे और उन सुधारों से हम आगे नहीं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सभी अधिकारियों का, चीफ सेक्रेटरी महोदय का। हमने उसमें परिवर्तन किया और जिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के माध्यम से हम आगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, ऊर्जा क्षेत्र के विकास, पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन और शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र की अधोसंरचना को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। राज्य सरकार जल विद्युत क्षमता का उच्चतम दोहन सुनिश्चित करना चाहती है और सरकार ने ऊर्जा परियोजना में अधिक रॉयल्टी प्राप्त करने का मामला उठाया है। प्रदेश प्राकृतिक खेती में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और डेयरी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न पहल की गई है और व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ आत्मनिर्भर हिमाचल बनने की ओर अग्रसर होना है। प्रदेश सरकार मछली पालन को प्रोत्साहित कर युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए द्वार खोल रही है। वर्ष 2025-26 के बजट में मछली पालकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से कई प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश में लगभग 20,000 से अधिक मछुआरे, मत्स्य कृषक तथा अन्य कारोबारी मछली पालन व्यवसाय में अपनी आजीविका कमा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश सरकार जलाशयों से मछली प्राप्त कर रहे मछुआरों और मत्स्य कृषकों से 15% की दर से रॉयल्टी लेती है। मैं इस रॉयल्टी की दर को घटाकर 7.5% करने की घोषणा करता हूं। इससे लगभग 75 लाख रुपए का लाभ होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना के तहत निजी क्षेत्र में जो भी मत्स्य पालन करेगा 80% सब्सिडी के साथ 20 हेक्टेयर नए मछली के तालाबों का निर्माण करने की घोषणा करता हूं। 120 नई ट्राउट इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। पतलीकूल में एक ट्राउट फिश ब्रूड बैंक स्थापित किया जाएगा। राज्य के मछुआरों को फिश ट्रांसपोर्टेशन हेतु पहिया वाहन व मोटरसाइकिल वितरित किए जाएंगे। मछुआरों को पुरानी नाव बदलकर नई नाव खरीदने के लिए पात्रता के अनुरूप 40 से 60% का अनुदान दिया जाएगा। जो मछुआरे काफ़ी सालों से पुरानी नाव से मछली पकड़ने का धंधा कर रहे हैं, उनको नई नाव में सब्सिडी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 10 बायोफ्लॉक कल्चर यूनिट्स, 3 ट्राउट हैचरीज, 4 फिश फीड मिल्स, 2 आइस प्लांट्स, 5 बायोफ्लॉक फिश पॉन्ड्स और 2 ऑर्नामेंटल
फिश फार्मिंग यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा। सरकार की योजनाओं का साथ पाकर राज्य के मछली पालक इस क्षेत्र में सफलता की मिसाल कायम कर रहे हैं। ऊना जिला के गगरेट ब्लॉक के गोंदपुर बनहेड़ा गांव के श्री जीवन लाल ने पारंपरिक कृषि से अलग हटकर मछली पालन को अपनाया और आज वे इस क्षेत्र में एक सफल उद्यमी के रूप में पहचाने जाने लगे हैं। महज 2 साल के भीतर सफलता पाने वाले श्री जीवन लाल को पहले साल व्यवसाय में 2,20,000 का लाभ हुआ और इस साल उन्हें 7 लाख से अधिक के मुनाफे की उम्मीद है। श्री जीवन लाल ने वर्ष 2023-24 में 0.3450 हेक्टेयर भूमि पर मछली पालन की शुरुआत की थी। इस दौरान उन्होंने PMMSY योजना के तहत सरकार से 1,71,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त की। अपनी मेहनत, दूरदृष्टि और सही रणनीति के चलते उन्होंने पहले वर्ष में 2,20,000 का लाभ कमाया। वर्तमान में उन्होंने लगभग 1,3817 हेक्टेयर क्षेत्र में मत्स्य बीज का संवर्धन किया है, जिसमें करीब 6 टन मछली तैयार हो चुकी है। वर्ष के मध्य में इनकी बिक्री कर वे लगभग 7,60,000 रुपए का लाभ अर्जित करने की उम्मीद कर रहे हैं। अभी हमारे को इसी से इतना बेनिफिट हुआ कि हमने 2-2.5 टन बेच के उसके बाद उसका पैसे का बेनिफिट करके तो अपना आगे का काम भी शुरू कर दिया। कहीं तो कहीं जैसे अभी पोल्ट्री फार्म का ही काम चला रहा है तो वो भी चल रहा है। उसके बाद जो भी आगे प्रॉफिट चल रहा है, जैसे जैसे निकलता जाता माल वैसे वैसे कर रहे हैं काम। हमारी सरकार है, सब कुछ दे रही है, इनका बेनिफिट लो और अपना कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी है हमारा अपना काम करते रहो, अपनी मेहनत करते रहो। तो बाकी हमारी सरकार जो बहुत बढ़िया है, बहुत सभी बेरोजगारों को रोजगार भी दे रही है। अब हम सुखू सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे तरफ देख रही है, जिम्मेदारों की तरफ देख रही है, सारा बेनिफिट हमारे को दे रही है। मछली विभाग का क्या, उसका मुर्गा विभाग का क्या, या पोल्ट्री फार्म का क्या, डेयरी फार्म का क्या, जो भी अपना काम करना चाहता है अपना पर्सनल अपना कर सकता है और पूरी की पूरी हेल्प हमारी सुखू सरकार दे रही है। श्री जीवन लाल की सफलता की कहानी हिमाचल में मत्स्य पालन की बढ़ती संभावनाओं को प्रदर्शित कर रही है। वे उन सभी किसानों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो अपने जीवन में स्वरोजगार से सफलता की राह बनाना चाहते हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।